मेरे चैनल सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार आदाब। देखिए, मुस्लिम कंट्रीब्यूशन टू साइंस, इस तरह से वो वीडियो बनाई हुई है। इसमें कबीर नास्तिक, ये 5 नास्तिक है ना, 1 2 3 4 5, ये 5 नास्तिक या मुल्हिद या मुर्तद या देहरिया लोग ये कहते हैं कि इस्लाम है ना, 8th 9th 10th सेंचुरी में इस्लाम जो गोल्डन पीरियड है ना, उसमें इस्लाम ने बहुत तरक्की की साइंस में। और ये कहते हैं कि ये तरक्की है ना, ये भी उनकी जो तरक्की हुई थी साइंस में, वो उन्होंने जो बगदाद मरकज था ना वो मुसलमानों का, तो हिंदुस्तान से वो किताबें लेकर जाकर उधर ट्रांसलेशन किए। उनका खुद का वो काम नहीं था, उन्होंने दूसरे मुल्क से किताबें लाकर ट्रांसलेशन किया। जिस तरह से अलजिब्रा वो है ना, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, सब दूसरे मुल्क से ट्रांसलेशन किया। इस तरह से कहते हैं। ये हो सकता है, मैं गलत नहीं मानता, लेकिन सारा का सारा चोरी होकर, चोरी मतलब दूसरे मुल्क से लाकर ट्रांसलेशन किया हुआ है, सारा का सारा नहीं हो सकता है ना। ये कहते हैं कि मुस्लिम कंट्रीब्यूशन नहीं है। खैर, ये इनका नजरिया है। मुसलमानों का वो जो गोल्डन पीरियड में जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो मुसलमानों का नहीं है, वो दूसरे मुल्क से लेकर उन्होंने तर्जुमा किया, ट्रांसलेशन किया और उसमें तरक्की की। इस तरह से कहते हैं। ये इनका नजरिया हो सकता है, क्योंकि ये नास्तिक लोग हैं ना, लेकिन ये इनको उसका सबूत देना पड़ेगा। इनके पास कोई सबूत नहीं है। देखिए, उसके बाद है ना, उसके बाद इस साइंस में मुसलमानों ने कोई तरक्की नहीं की, इस तरह से ये कहते हैं। ये अब डॉक्टर अब्दुल सलाम ना, वो साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट, वो फिजिक्स के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे ना, उन्हें जो कायनात में 4 फोर्सेस है ना, उसको 3 करके बताया ना, तो वो भी मुसलमान नहीं थे, मुसलमान नहीं मानते ही ना। मुसलमान लोग उनको मुसलमान नहीं मानते, क्योंकि वो खादियानी थे। इस तरह से तो ये तनकीद करते हैं। हो सकता है, लेकिन देखिए, इनको जानना चाहिए कि इस्लाम कोई जागीर नहीं है, किसी की जागीर नहीं है। कोई भी इस्लाम में दाखिल हो सकता है। और साइंस भी है ना, किसी की जागीर नहीं है। अगर वो जागीर समझता है तो वो अपने मुल्क में रख सकता है ना, क्योंकि वो दूसरे मुल्क को बेचता है। टेक्नोलॉजी क्यों दूसरे मुल्क को बेचता है? देखिए, अमेरिका ने कंप्यूटर बनाया, सब कुछ बनाया ना, तो वो अपने पास रखना चाहिए। क्यों दूसरे मुल्क को बेचता है? वो टेक्नोलॉजी क्यों बेचता है? ये मुल्क वाइज, ये कंट्री वाइज बात करना चाहिए ना। लेकिन ये कौम के जो मुसलमान है ना, उनको टारगेट करके बात करते हैं। ये इनका नजरिया है। इससे ये देहरी लोग अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं ना, इसलिए इस तरह से कहते हैं। देखिए, आइंस्टीन है ना, बहुत बड़ा, आइंस्टीन नहीं, ये सर आइजैक न्यूटन, वो ट्रिनिटी को नहीं मानते थे, वो ये खुदा को मानते थे ना। तौहीद इज नॉलेज, नॉलेज इज तौहीद। देखिए ना, सर आइजैक न्यूटन, उनका नजरिया ये था कि वो ट्रिनिटी को नहीं मानते थे। उन्होंने वो कॉलेज में पढ़ते थे ना, एक लेटर लिखकर कहा कि मैं ट्रिनिटी को नहीं मानता, मुझको उसमें एक्सेप्शन दीजिए। उधर जो बादशाह था ना, किंग को लेटर लिखा, उनमें उनको वो उसकी छूट मिली। वो ये खुदा को मानते थे। तो ये खुदा को मानना इस्लाम ही का वो नजरिया था ना, ये खुदा को मानना, वो 16th सेंचुरी में। तो इस तरह से तो वो ये खुदा को मानते थे, वो इस्लाम के दायरे में थे। ये खुदा को मानना ही इस्लाम है। लेकिन वो तौर तरीके से मानते नहीं थे, क्योंकि उधर इस्लाम पहुंचा मालूम नहीं है। देखिए ना, आजकल बहुत बड़े लोग, मैकब्राइड ऑफ कैलिफोर्निया, ये मैकब्राइड ऑफ फ्लोरिडा, ये बहुत बड़े न्यूरो सर्जन हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने वो क्रिश्चियन है ना, क्रिश्चियन कैथोलिक से ताल्लुक रखते हैं। कैथोलिक बिशप भी थे, उनके आबो अजदाद पूरे कैथोलिक के लोग हैं। उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया और उनकी लड़की को भी नाम रख दिया आयशा, खतीजा, इस तरह से वो कहते हैं ना। वो देखिए, तो उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया। इस्लाम कोई जागीर नहीं है, कोई भी इस्लाम में दाखिल हो सकता है। जैसा न्यूटन का नजरिया था ना, ये हम पढ़ते हैं, ये पढ़ना भी चाहिए।
हिस्ट्री ऑफ साइंस में ये बड़े बड़े साइंसदान के नजरिए पढ़ते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या था, ये पढ़ना भी जरूरी है। हिस्ट्री ऑफ साइंस में बड़े बड़े साइंसदान, आइजैक न्यूटन, आइंस्टाइन, बड़े बड़े साइंसदानों की लाइफ स्टोरी पढ़ते हैं, क्योंकि उससे हमको एक नजरिया मिलता है, एक आइडिया मिलता है। तो आइंस्टीन का नजरिया यह था कि वो एक खुदा को मानते थे, ट्रिनिटी को नहीं मानते थे ना, बहुत बड़ी बात है ना, ट्रिनिटी को नहीं मानते थे। वो बाकायदा एक लेटर लिखकर एक्सेप्शन मांगा कि मैं ये खुदा को मानता हूं, ट्रिनिटी को नहीं मानता। तो उन्होंने बहुत सी चीजें उन्होंने डिस्कवर किए ना, बल्ब से लेकर कितने बड़े बड़े चीजों ने उन्होंने डिस्कवर किया था ना। तो आइंस्टीन का नजरिया ये खुदा को मानने का है, तो वो ठीक है। लेकिन अभी हाल में देखे ना, मैकब्राइड न्यूरो सर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट ऑफ फ्लोरिडा, उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया है। ये सच वाला क्या कहते हैं, ये तो इनको तासुब है ना, जलस है। ये कहते हैं कि इस्लाम धर्म वाले लोग है ना, उन्होंने कुछ नहीं बनाया। अगर उनके घर में काफिरों की, इस तरह से वो कहते हैं, काफिरों की चीज इस्तेमाल ना करते तो उनके घर में सिर्फ चारपाई बच जाएगी, लकड़ी की, वो भी लकड़ी की चारपाई बच जाएगी और कुछ नहीं रहेगा। तो इससे ये मालूम होता है कि तासुब है, इनके इन लोगों में तासुब है। ये समझते हैं साइंस उनकी जायदाद है, साइंस किसी की जायदाद नहीं होती है। देखिए अमेरिका इतना तरक्की कर गया है ना, वो असलहा बेचता है ना, वेपन्स गल्फ कंट्रीज को, सबको, गल्फ कंट्रीज, इंडिया, पाकिस्तान, सबको वेपन्स बेचता है। वो उससे जो खरीदता नहीं है उससे लड़ाई करता है। ईरान को क्यों मारता है? ईरान अमेरिका से वेपन्स नहीं खरीदता है ना, वो बड़ा बड़ा वेपन्स बनाकर लड़ाई झगड़ा कर वेपन्स बेचता है, उसी में वो तरक्की करता है। तो इनको ये सब मालूम नहीं है। ये शॉर्ट माइंड वाले लोग हैं ना, ये शॉर्ट नजरे रखने वाले लोग हैं, तासुब वाले लोग हैं, इनको पूरी जानकारी नहीं है। टेक्नोलॉजी क्यों बनाते हैं, क्यों बेचते हैं? एक जहाज है ना 16,000 करोड़ का होता है, उनका फाइटर प्लेन बनाकर टेक्नोलॉजी क्यों बेचते हैं? अपने पास रख लेना चाहिए ना। वो मुस्लिम गल्फ कंट्रीज को क्यों बेचते हैं? वो बेचते हैं, उनको मालूम होना चाहिए। 16,000 करोड़ का एक फाइटर प्लेन गल्फ कंट्रीज को बेचता है ना अमेरिका वाला, वो आप टेक्नोलॉजी अपने पास रखना चाहिए। तो ये कहते हैं कि ये तासुब में कहते हैं कि इस्लाम में अगर मुसलमानों में साइंस नहीं है, वो दूसरे से खरीदते हैं ना, वो नहीं खरीदे तो उनके घर में सिर्फ 2-4 पाई बच जाएंगे। तो ये पूरा कहने का मतलब, ये पूरे लोग तासुब में बैठे हुए हैं, इनकी पूरी जानकारी नहीं है। अगले वीडियो में डिटेल बताऊंगा क्या क्या होता है। मेरे वीडियो देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।